हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग बाबर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद द्वारा लड़े गए 4 महत्वपूर्ण युद्ध था। जो वो था, पहला था पानीपत, दूसरा था खानवा, तीसरा था चंदेरी और चौथा युद्ध जो था वो घाघरा का युद्ध था। इसको पूरी अच्छे तरह से पढ़ेंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है वो बाबर के ऊपर बेस्ड है। शुरू करते हैं बाबर के बारे में। सबसे पहले कि बाबर का जो ये पूरा नाम था वह जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को, और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 26 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, जन्म याद रखिए 14 फरवरी 1483 और 26 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु हो गई थी। बाबर जो बाबर के नाम से विख्यात होती है, ये मुगल वंश का शासक था। मुगल वंश का स्थापना भी इसी ने किया था, बाबर ने किया था, और ये मुगल वंश का शासक था। उसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। याद रखिए कहाँ हुआ था, उज्बेकिस्तान में उसका जन्म हुआ था बाबर का। यह मध्य एशिया का। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था, ठीक है। याद रखिए कौन, मुगल वंश का संस्थापक अक्सर पूछा जाता है कि कौन है, वह बाबर है, ठीक है। वह तैमूर लंग के वंशज थे। अक्सर पूछा जाता है किस वंश से संबंधित थे वो, तो वो तैमूर लंग के वंशज थे। कौन, बाबर। बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक थे और वो तैमूर लंग के वंशज थे, ठीक है। चंगेज खान उसके वंशज के पूर्वज थे। याद रखिएगा, चंगेज खान जो है उसके वंशज के पूर्वज थे। किसके वंश के, मुगल वंश के। और मतलब कौन, बाबर, ठीक है। बाबर के जो वंश था वो कौन था, मुगल वंश। उसके उस वंश के पूर्वज कौन थे, चंगेज खान। मुम्मय्यान नामक पद शैली की जन्मदाता किसे माना जाता है, बाबर को। बाबर ने एक शैली को शुरू किया था, और उस शैली का क्या नाम था, मुम्बईयान। याद रखिएगा कौन सा, मुम्बईयान शैली जो वो बाबर के द्वारा शुरू किया गया था। 1504 में ईस्वी में काबुल, ठीक है। याद रखिएगा 1504 ईस्वी में काबुल, 1507 ईस्वी में कंधार को जीता था। बाबर द्वारा जब 1504 ईस्वी में काबुल को जीता था और 1507 ईस्वी में कंधार को जीता था। तथा बादशाह की उपाधि धारण की, शाहों का शाह, बादशाह की उपाधि धारण की थी बाबर ने, ठीक है। 1519 से 26 तक भारत में उसने 5 बार आक्रमण किए, ठीक है। याद रखिएगा 1519 से 26 तक उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, 5 बार आक्रमण किया था। और तथा सफल आक्रमण कौन सा था, 1526 इसमें पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश के थे, को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। याद रखिएगा, उसने जो बाबर ने जो है वो 1519 से 1526 तक, ठीक है, 1519 से 1526 तक भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। और सफल आक्रमण जो हुआ था सबसे पहला वो कौन सा था, 1526 में। कौन सा, पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है। और इसमें जो लड़ा गया था वो कौन सा, दिल्ली की सल्तनत के अंतिम सुल्तान थे इब्राहिम लोदी। वो लोदी वंश से संबंधित थे। और मुगल वंश, उसके बाद मुगल वंश की नींव रखा गया। उसको हराकर, किसको हराकर, लोदी वंश को, इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश का नींव रखी। उसने 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी, 1529 में आगरा को जीतकर उसने सफल बना दिया, ठीक है। 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। याद रखिएगा 1526 में उसमें पानीपत का युद्ध हुआ था, 1527 में उसका क्या, खानवा, और 1528 में चंदेरी, 1529 में वो घाघरा, ठीक है, सॉरी ये घाघरा होगा, घाघरा को जीतकर उसने राज्य को सफल बना दिया। ये कौन सा है, घाघरा। याद रखिएगा घाघरा, 1529 में वो घाघरा का युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए शुरू देखते हैं। इसके द्वारा जो लड़े गए हैं एक एक युद्ध के बारे में डिटेल से। पहला युद्ध कौन सा था, वो पानीपत का। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो बाबर को लगता था कि दिल्ली की सल्तनत पर फिर से तैमूर वासियों का शासन होना चाहिए, ठीक है। बाबर का क्या सोचता कि वो दिल्ली सल्तनत पर फिर से एक बार तैमूर वंशियों का शासन होना चाहिए। एक तैमूर वंशी होने के कारण वो दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था, ठीक है। तैमूर वंशी शासन होने के कारण, तैमूर वंशी होने के कारण वो दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। उसने सुल्तान इब्राहिम लोदी को अपनी इच्छा से अवगत कराया, ठीक है। उसने सुल्तान जो इब्राहिम लोदी है उसको अपनी इच्छा से अवगत करवाया
लेकिन इब्राहिम लोदी ने जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, बोला गया कि इब्राहिम लोदी के जवाब नहीं आने पर उसने छोटे छोटे आक्रमण करने आरंभ कर दिया। सबसे पहले उसने कंधार को कब्जा कर लिया। ठीक है, सबसे पहले क्या, कंधार को कब्जा कर लिया। इधर शाह इस्माइल को तुर्कों के हाथों भारी हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, इस युद्ध के बाद शाह इस्माइल तथा बाबर, ठीक है, इस युद्ध के बाद शाह इस्माइल तथा बाबर दोनों ने बारूदी हथियारों की सैन्य महत्ता समझते हुए इसका उपयोग अपनी सेना में आरंभ में किया। इसके बाद उसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया। ठीक है, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया। पानीपत में लड़ी गई इस लड़ाई जो है पानीपत में लड़ी गई इस लड़ाई को पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कब लड़ा गया था, 1526 में। यह बाबरनामा जो है बुक पुस्तक है, और उस पुस्तक के अनुसार, ठीक है, ये युद्ध है 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था कब, 21 अप्रैल 1526 में। और ये बुक कौन सा है, वो बाबरनामा के बुक के अनुसार। इसमें बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना जो है, इसमें बोला बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना के सामने बहुत छोटी थी। बाबर की जो सेना थी, बोला रहा कि इब्राहिम लोदी जो सेना थी बहुत विशाल थी, उससे बहुत छोटी थी। पर सेना में संगठन के अभाव के में इब्राहिम लोदी यह युद्ध बाबर से हार गया। बोले सेना में संगठन नहीं था। ठीक है, उस मेल जोल नहीं होगा, इस कारण वो ये युद्ध हार गया। कौन, आपका जाके इब्राहिम लोदी। इसके बाद दिल्ली की सत्ता पर बाबर का अधिकार हो गया। प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का जो, उसमें इब्राहिम लोदी हारा। उसके बाद दिल्ली पर सत्ता पर बाबर का अधिकार हो गया, और उसने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की नींव रख दी। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत पर दिल्ली पर उसने 1526 में मुगल वंश की नींव रख दी। दूसरा युद्ध था उसका खानवा का युद्ध। कौन सा, खानवा का युद्ध। बाबर द्वारा जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था वो कौन सा था, खानवा का युद्ध। उसको डिटेल से पढ़ते हैं। यह युद्ध जो है 17 मार्च 1527 ईस्वी में, ठीक है, 17 मार्च 1527 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। बोला रहा है कि खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 17 मार्च 1527 को, और मेवाड़ के जो शासक थे राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ खासतौर पर मुस्लिम यदुवंशी राजपूत उस वक्त के मेवाड़ के शासक खानजादा हसन, कौन था, खानजादा राजा हसन खान मेवाती और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने दिया था। बोला जा रहा है ये जो खानवा का युद्ध हुआ था, इसमें राणा सांगा जो साथ दिया था वो कौन था, खानजादा हसन खान मेवाती, और इब्राहिम लोदी के जो भाई थे महमूद लोदी ने उसका साथ दिया था। किसका, राणा सांगा का। इस युद्ध में मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, अजमेर, बसीन, चंदेरी भी मेवाड़ का साथ दे रहे थे। ठीक है, बाबर ने युद्ध के दौरान अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा कर शराब की सभी पात्रों को तुड़वा कर शराब न पीने की कसम ली थी। उसने मुस्लिमों से तमगा कर न लेने की घोषणा की थी। उसने जो मुस्लिमों को तमगा कर लिया जाता था वो कर न लेने की घोषणा की। कौन, बाबर। तमगा एक प्रकार का व्यापारिक कर था। याद रखिएगा, तमगा क्या था, एक प्रकार का व्यापारिक कर था जो राज्य द्वारा लिया जाता था। उस तमगा कर को मुस्लिम से न लेने की घोषणा की थी किसने, बाबर ने। ठीक है, बाबर 2 लाख मुगल सैनिकों को लेकर सांगा से युद्ध करने उतरा था। 2 लाख सैनिकों को लेकर सांगा से युद्ध करने के लिए, राणा सांगा से युद्ध करने के लिए बाबर मैदान पर उतरा था। उसने सांगा की सेना लोदी सेनापति को प्रलोभन दिया, जिससे वह सांगा को धोखा देकर सेना सहित बाबर से जा मिला। बाबर और सांगा की पहली मुठभेड़ बयान में और दूसरी खानवा नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, और सांगा की पहली मुठभेड़ और दूसरी जो हुआ वो कौन सा, खानवा नामक स्थान पर हुई। ठीक है,
इस तरह खानवा के युद्ध भी पानीपत की युद्ध की रणनीति का उपयोग करके बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध एक सफल युद्ध रणनीति तय की। इसमें राणा सांगा की हार हुई, यानी कि खानवा का युद्ध है वो आपका जाकर राणा सांगा हार गया। ठीक है, और बाबर की विजय हुई, मतलब बाबर जीत चुका था। खानवा का युद्ध, राणा सांगा हार गया। यहीं से बाबर ने भारत में रहने का निश्चय किया। इस युद्ध में ही प्रथम बार बाबर ने धर्म युद्ध का नारा दिया था। ठीक है, खानवा के युद्ध में बाबर ने प्रथम बार धर्म युद्ध का नारा दिया था। और इसी युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, यानी कि दानी की उपाधि। कौन सी युद्ध के बाद? खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, अर्थात दानी की उपाधि ली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखिएगा, गाजी शब्द। ठीक है, बाबर ने गाजी की उपाधि ली थी। और किस युद्ध के बारे में पूछा जाएगा तो वो खानवा के युद्ध के बाद। बाबर के द्वारा जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था वो था चंदेरी की युद्ध। कौन सा? चंदेरी की युद्ध। चलिए देखते हैं इसके बारे में। मेवाड़ विजय के पश्चात बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों को पूर्व में विद्रोही का दमन करने के लिए भेजा, क्योंकि पूर्व में बंगाल के शासक नुसरत शाह, ठीक है, यानी कि ईस्ट में जो था वो बंगाल के शासक कौन थे? नुसरत शाह। अफगान का स्वागत किया और समर्थन भी प्रदान किया था। इससे उत्साहित होकर अफगानों ने अनेक स्थानों से मुगलों को निकाल दिया था। ठीक है, बाबर को भरोसा था कि उसका अधिकारी अफगान विद्रोही का दमन करेगा। अंततः उसने चंदेरी पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। ठीक, चंदेरी पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। कौन? बाबर। चंदेरी का राजपूत शासक मेदिनी राय कौन था? चंदेरी के जो राजपूत शासक था मेदिनी राय, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था। याद रखिएगा कि चंदेरी के जो राजपूत शासक थे मेदिनी राय, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था। ठीक है, अब चंदेरी में राजपूत सत्ता पुनर्गठन हो रहा था। चंदेरी पर आक्रमण करने के निश्चय से ज्ञात होता है कि बाबर की दृष्टि राजपूत संगठन अफगानों की अपेक्षा अधिक गंभीर था। वह राजपूत शक्ति को नष्ट करना अधिक आवश्यक समझता था। ठीक है, कौन? बाबर। बाबर जो है राजपूत शक्ति को नष्ट करना अधिक आवश्यक समझता था। चंदेरी का अपना एक व्यापारिक तथा सैनिक महत्व भी था। वह मालवा तथा राजपूताने में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त स्थान था। बाबर ने सेना चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी। उसे राजपूतों ने पराजित कर दिया। इससे बाबर स्वयं चंदेरी जाने का निश्चय किया। ठीक है, बाबर की जो सेना वो चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी, लेकिन उसे राजपूतों ने पराजित कर दिया, उसको हरा दिया। इससे बाबर ने स्वयं चंदेरी जाने का निश्चय किया, क्योंकि यह संभव है कि चंदेरी की राजपूत शक्ति का केंद्र बन जाए। ठीक है, उसने चंदेरी के विरुद्ध लड़ने के लिए 21 जनवरी 1528 की तारीख को घोषित कर किया, क्योंकि इस घोषणा से उसने चंदेरी की मुस्लिम जनता जो बड़ी संख्या में समर्थन प्राप्त करने की आशा थी और जिहाद द्वारा राजपूतों तथा इन मुस्लिमों का सहयोग रोका जा सकता था। उसने मेदिनी राय के पास संदेश भेजा कि वह शांतिपूर्वक यह चंदेरी का समर्पण कर दे। ठीक है, बाबर ने क्या किया? उसने मेदिनी राय के पास संदेश भेजा कि शांतिपूर्व चंदेरी पर का समर्पण कर दे, तो उसे शमशाबाद की जागीर दी जा सकती है। कहाँ? शमशाबाद की जागीर दी जा सकती है। ठीक है, किसको? मेदिनी राय को। लेकिन मेदिनी राय ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। जो मैंने प्रस्ताव भेजा था बाबर द्वारा मेदिनी राय को कि वो चंदेरी को समर्पण कर दे, लेकिन वह इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। राजपूतों ने भयंकर युद्ध किया और राजपूती वीरांगनाओं ने जौहर किया, लेकिन बाबर के अनुसार उसने तोप खाने की मदद से 1 घंटे में चंदेरी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, मतलब तोप खाने का यूज़ किया और उसकी मदद से चंदेरी पर अधिकार कर लिया। कि कौन यूज़ किया था? बाबर। उसने चंदेरी के राज्य का
मालवा सुल्तान के वंशज अहमद शाह को दे दिया। ठीक है, क्या क्या उसने चंदेरी का राज्य मालवा सुल्तान के वंशज अहमद शाह को दे दिया और उसे आदेश दिया कि वह 20 लाख प्रति वर्ष की शाही कोष में जमा करे। बाबर का जो अंतिम युद्ध था वो कौन सा? घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध। मोहम्मद लोदी बिहार पहुंच गया। ठीक है, बीच में मोहम्मद लोदी बोला बिहार पहुंच गया और उसके नेतृत्व में 1 लाख सैनिक एकत्रित हो गए। इसके बाद अफगानों ने पूर्वी क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। मोहम्मद लोदी चुनार तक आया। ऐसी स्थिति में बाबर ने उनसे युद्ध करने के बाद जनवरी 1529 ईस्वी में आगरा या घाघरा हो सकता है का प्रस्थान किया। ठीक है, उसने अफगान सरदारों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन मुख्य अफगान सेना जैसे बंगाल के शासक नुसरत शाह का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, बोला जा रहा है कि लेकिन मुख्य अफगान सेना जैसे बंगाल का मुख्य शासक नुसरत शाह का समर्थन प्राप्त था, जो गंडक नदी के पूर्वी तट पर थी। याद रखिए कोसी नदी के तट पर थी, तो वो गंडक नदी के पूर्वी तट पर थी। बाबर ने गंगा नदी पार करके घाघरा नदी के पास अफगानों से घमासान युद्ध करके उसे पराजित किया। ठीक है, बाबर ने क्या किया? गंगा नदी को पार किया और घाघरा नदी के पास अफगानों से घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध में बाबर जीत गया और उसको पराजित कर दिया। ठीक है, बाबर ने नुसरत शाह से संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोही को शरण न देने का वचन दिया। बाबर ने अफगान जलाल खान को अपने अधीन किया। बाबर बोला कि अफगान जलाल खान को अपने अधीन किया, जो उस समय बिहार के शासक था। कौन था? बिहार का शासक कौन था? आपको जाके जलाल खान। ठीक है, बिहार का शासक था, उसको अपने अधीन कर लिया और उसे आदेश दिया कि वह शेर खां को अपने मंत्री रखे। किसको? शेर खां को अपना मंत्री बना कर रखे। किसको आदेश दिया बाबर ने? अपने जलाल खान, जो बिहार का शासक था। तो ये था बाबर द्वारा लड़ी गई 4 महत्वपूर्ण युद्ध। आपको कैसा लगा हो